दोस्तों, हमारे गाजीपुर की एक हिला देने वाली घटना है जिसने भीतर तक झकझोर दिया है। लापरवाही और पूजा पाठ में अति उत्साह, जिसमें नियमों का ध्यान नहीं दिया जाता है। आज 4 जानें तो अभी तक जा चुकी हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी बन करके संघर्ष कर रहे हैं, झुलस गए बुरी तरह से और हाई वोल्टेज के तार ने उनकी जान ले लिया। बहुत सी जानें जाती, वह तो ऊपर वाले की कृपा है कि हरा बांस बीच से ही टूट करके गिर गया। हम आपको ले चलते हैं मर्दा थाना अंतर्गत, गाजीपुर का मर्दा थाना है। और यूँ देखा जाए तो गांव है नरवर। वहाँ के काशीदास बाबा का पूजा कराने वाले एक पंथी हैं और पंथी जी के यहाँ पूजा पाठ था। स्वयं सुरेंद्र यादव पंथी के यहाँ काशीदास बाबा का पूजा था। कई महीने से तैयारी चल रही थी, चूँकि जा कर के हर जगह पूजा पाठ कराते हैं। आज हाथी मंगाया गया था, घोड़े मंगाए गए थे और पूरे फील्ड में, चूँकि खेती अभी समय गेहूं कट चुके थे, खेत खाली थे, जहाँ पांडाल लगाया गया था, भव्य पांडाल, वहाँ किसी बहुत बड़े धनी और ऐसे जो भी उद्योगपति हैं, उन नेता हैं, उनके शादी विवाह में भी उतना वैभव देखने को नहीं मिलेगा जितना कि इस काशीदास बाबा के पूजा में था। काशीदास बाबा का पूजा यदुवंशी परिवारों में विशेष तौर पर होता है, अन्य लोग भी कराते हैं, लेकिन यादव परिवारों में विशेष मान्यता इस पूजा की है और सभी भाग लेते हैं, हम लोग भी जाते हैं। अब इस मामले में पता लगा शिवपाल यादव जी का भी कार्यक्रम लिया गया था। उनके बड़े करीबी हैं लोग, तमाम दल के नेता उनको मानते हैं, चूँकि पंथी हैं। पंथी यानी उस धार्मिक प्रयोजन के प्रकांड ज्ञाता इस पूजा के। तो हमारी भी मुलाकात है, हमने भी एक बार वीडियो किया कैसे आग मंगाते हैं लोग, ऐसे उपला फेंकते हैं और फिर आग लग जाती है। बहुत से लोगों का कहना है कि केमिकल से ऐसा होता है, मेरा भी ऐसा ही मानना है। अगर विज्ञान की बात मानी जाए तो ऐसे किया जा सकता है। बहुत बार पानी में आग लगाने की बात होती है तो पानी में आग, सोडियम क्या होता है उसको फेंकेंगे और फिर पानी में आग जलेगी, ऐसे भी होता है। बहरहाल मुझे इस पर कोई औचित्य नहीं है करने का। आज के समय में हमको यही कहना है, लोगों से भी कहूँगा, अब हरे बांस को, हरा बांस लगा था लेकिन बाद में पंथी जी ने कहा कि इसमें आम का पल्लो तो है ही नहीं है, उतारो, निकालो। अब उसमें से फिर बांस को उखाड़ा गया और फिर आम का पल्लो तोड़ करके उसमें गूंथ करके लगाया गया। फिर लगाने में ऊपर हाई वोल्टेज का तार उधर से गुजर रहा था, स्पर्श हुआ, हरा बांस था। पूजा पाठ का कार्यक्रम है तो जूता चप्पल कोई पहनेगा नहीं, जूता चप्पल पहनेगा नहीं तो अर्थ सीधे सीधे उसको बचना बड़ा मुश्किल है। सभी झुलस गए उसी समय। कुछ लोग छूट गए, उनका छूट गया किसी तरह से, लेकिन 4 लोग तो मऊ फातिमा हॉस्पिटल गए और वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। कई एक ऐसे हैं जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं और कुछ 1-2 लोगों को वाराणसी वहाँ से रेफ़र किया गया है। बड़ी हृदय विदारक घटना है। मैं भी वहाँ पहुँचने का प्रयास करूँगा। अभी मैं काफ़ी दूर हूँ, सैकड़ों किलोमीटर दूर हूँ। प्रयास करूँगा आज या कल में पहुँचने का। तो यह रहा दोस्तों, अब करना क्या है ऐसे मामलों में। एक तो देखिए बरसात आ रही है। मैंने जीवन में बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है। अभी हमारे बगल में गोपुर गांव है, तिलकोत्सव था कल और आज पंखे में करंट आ रहा था। टेंट हाउस का पंखा था और उस पंखे में करंट आ रहा था। वहीं जिस लड़के की शादी होनी थी वहीं चल बसा। बरसात के दिन में आपके दीवालों में भी करंट आएगा, आपके घर में आएगा। नंगे पांव आपको रहना और फिर बिजली का स्पर्श करना काफ़ी घातक है। स्विच में भी करंट आएगा, तो सावधान रहें, अपने बच्चों को भी सावधान करें। अगर आपका टेबल फैन है तो उसके नीचे प्लास्टिक का लगा करके उसे बांध दीजिए और उसका जो राड है उसमें भी प्लास्टिक लगा दीजिए। चेक करते रहिए और फिर ऐसे अगर करेंगे तो दुर्घटना होगी। इसलिए हमारा काम सचेत करना है। कितने कांवड़िया मर गए, हर साल मरते हैं। रोड पर चढ़ करके चढ़ेंगे, हाई वोल्टेज तार से बहुत से चले गए, फिर चक्का जाम होता है, तोड़ फोड़ होता है। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम सचेत करें। और आज जो दिवंगत हैं सभी यदुवंशी
परिवारों से हैं। गोरख यादव और रविंद्र यादव दोनों सगे भाई बताए जाते हैं। उसके अलावा छोटे लाल यादव और अमन, यह 2 लोग हैं। 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, 5वां भी बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में आज जो घटना हुई है दोस्तों, मैं बहुत व्यथित हूँ इससे और आप सभी तक अपनी बात पहुँचा रहा हूँ। साथ में अनुरोध भी कर रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। जो भी दिवंगत हुए हैं सभी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। जो घायल हैं सरकार उस पर उनका ठीक से इलाज कराए। विद्युत मंत्री शर्मा जी हैं, बगल के ही हैं, उन्होंने इस पर जांच बैठवा दिया है। आदित्यनाथ योगी ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। अखिलेश यादव जी ने, हमारे सहयोगी हैं बंसराज यादव, उन्हीं के वीडियो को शेयर किया है, क्योंकि सबसे पहले बंसराज वहाँ पहुँचे थे। तो दोस्तों, आप सभी परमात्मा से कामना कीजिए कि मृत आत्माओं को शांति मिले और इन परिवारों को यह दुख सहने की क्षमता, जो घायल हैं वो जल्दी ठीक हो जाए और सरकार इनको उचित मुआवजा इन परिवारों को दे। यद्यपि इसका कोई परमिशन नहीं था और नियमतः तो पंथी पर भी अपराध दर्ज होना चाहिए। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।